हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दाख्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवंत कुंद आचार्य आदि आचार्य परंपरा से जो बात आज अपने पास में आई है, भगवान आत्मा की बात, यानी अपनी शाश्वत सत्ता की जो बात आज अपने पास में आई है, उस बात को जो गुरुदेव श्री ने अपने को अपने घर घर तक पहुंचाई है। मतलब आज तो सबके मोबाइल में खोलो तो सीधी भगवान आत्मा ऐसा अपने को सुनाई देता है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इतनी सरल करके हमें अपनी भाषा में जो बताया है, जिससे हमको समझ में आ सके, जिससे हम उसको प्रयोग कर सके। आचार्य कुंद देव की 2 लाइन की प्राकृत की गाथा। अपन को प्राकृत का तो ज्ञान नहीं है, सीख भी लेवे तो 2 लाइन में से भाव निकालने की सामर्थ्य शक्ति चाहिए ना। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने अपना पूरा जीवन लगा के अपने उन्होंने तो अपना हित किया ना, पूरा जीवन लगा के जो उन्होंने समय सार ग्रंथाधिराज के 19 पार सभा में प्रवचन किए, और पूरा मतलब उस चीज को एकदम तार तार करके जो गुरुदेव श्री ने खोला है, जो आज अपन उसको समझने लायक बने हैं, वो पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है। उपकारी का उपकार अंदर में भाषित होता है कि ओहो हो, आज ये पंचम काल में इस तरह का माहौल होना और इस तरह का हम लोगों को गुरुदेव श्री के पास पहुंचना और मतलब तत्व की अपने स्वभाव की रुचि होना, ये तो कोई अद्भुत बात है। तो पूज्य सोगाणी जी बाबू जी को इतना मतलब गुरुदेव श्री का बहुमान आता था कि अपनी महिमा के साथ इतना बहुमान था कि जब अपने साथ बैठ गए और लोग बोले कि चलो गुरुदेव श्री का प्रवचन हो रहा है, तो बोले आप चलो। तो बोले क्या आपको सब समय मन अंदर शुद्धोपयोग तो रहता नहीं है? तो बोले जो अंदर खुमारी चलती है ना, शुद्धोपयोग तो नहीं रहता पर उसकी प्रैक्टिस चल सकती है ना। तो अपनी महिमा और गुरुदेव श्री की याद, गुरुदेव श्री के बोले सोनगढ़ की याद आती है कि गरम गरम आंसू गिरने लगते हैं। मतलब कैसा सुमेल है, जिन्होंने वस्तु को हमें बताया है, हाथ में पकड़ाया है, उनकी महिमा तो रहती है, लेकिन उनकी महिमा आई कब है? देखो सोगाणी जी बाबू जी को और भी इतने विद्वानों को बुला के स्वाध्याय किया, धर्मशाला में रहे, सब किया है ना उन्होंने, पर उनको अभी उनकी महिमा क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनका कार्य ही नहीं हुआ। उनका कार्य नहीं हुआ, उनको जो तड़प थी, जो तलाश थी उनको, तो वो उनको मिली नहीं वहां से, है ना। बाहर बहिर्मुख सारा कार्य चल रहा था, जो बाहर में अपने आत्मा का कुछ है नहीं, तो उनको मिला नहीं। और जब गुरुदेव श्री के पास पहुंचे और गुरुदेव श्री ने ज्ञान और राग भिन्न ये कहा, तो उनको कला आ गई, पकड़ में आ गई कि ज्ञान लक्षण आत्मा का है, राग आत्मा का लक्षण नहीं है।
तो ज्ञान स्वभाव का मंथन करते 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 एक रात में उन्होंने अपनी अनुभूति करके और अपना जीवन सफल बना लिया। तो कहने का मतलब है कि अपने स्वभाव की गरिमा महिमा आवे तो गुरुदेव की महिमा है। गुरुदेव की महिमा तो करते जा रहे हैं, लेकिन स्वभाव की महिमा आवे तो पूज्य गुरुदेव से ने ही ये बताया है। ओहो, वक्त के हमें समय हमें कोई काम आ जावे तो हमें उनकी याद हमेशा आती है। तो वैसे इस पंचम काल में ऐसा जो समय चल रहा है, विषयों की बहुलता, उसके अंदर ये भगवान आत्मा की रुचि सुहा जाना और यही मैं हूँ, तो ये तो एक अद्भुत चमत्कार है। तो ये चमत्कार पूज्य गुरुदेव से उसमें निमित्त है और उपादान अपना तैयार है। तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। 166 नंबर का बोल है कि शुद्ध जीवास्तिकाय की दृष्टि के बिना में जो कथन आते हैं उनकी कितनी हद तक मर्यादा है वह समझ में नहीं आता, और दृष्टि होने पर ज्ञान में सहज ही सब बातें समझ में आ जाती है। क्या कहा देखो कि शुद्ध जीवास्तिकाय की दृष्टि के बिना, मतलब दृष्टि अपने शुद्ध ज्ञायक भाव पे रखे बिना शास्त्र में जो कथन आते हैं उनकी कितनी हद तक मर्यादा है, ये बात समझना जरूरी है। शास्त्र में आया है, आचार्यों का कथन है, भावलिंगी संतों का कथन है, इसको पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई उनकी मर्यादा कितनी, व्यवहार की कितनी मर्यादा है। असद्बुद्ध व्यवहार सद्बुद्ध व्यवहार, ये इतने जो कथन आते हैं वो कथन स्वभाव की दृष्टि के बिना नहीं समझ में आते हैं, उनको ही सत्य मान लेते हैं और सत्य मानने के बाद भी वैसा ही प्रयोग करना चाहते हैं। कल आया ना कि श्रावक को तो शट आवश्यक करना ही चाहिए, तो शट आवश्यक करना चाहिए इसका मतलब क्या है कि उनको अनावश्यक कहा है सुगानी जी बाबूजी ने। क्यों अनावश्यक कहा है कि भाई हो सके जहां तक तो तू अपने स्वभाव की महिमा कर, और यहाँ नहीं टिक सकते नहीं रह सकते तो हमें जो ये मार्ग बताया है वैसे देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है। लेकिन आवश्यक में मत डालना, आवश्यक में डालेगा तो देखो एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि मतलब अपन ने नियम ले लिया है कि हम रोज पूजा करेंगे, है ना, रोज पूजा करेंगे, एक दिन भी पूजा के बिना नहीं करेंगे। पर आपने ऐसा नियम ले लिया है कि मान लो अभी आर्य का दीक्षा लेने का भाव हुए हैं और आर्य का दीक्षा लेवे तो वहां तो कोई द्रव्य से पूजा नहीं है, तो फिर आपका नियम कहाँ निभेगा। तो इसका मतलब ऐसा नियम ले ले हम कि मतलब हमें आगे बढ़ने का चांस ही नहीं मिले, ऐसा नहीं होता है। ये नियम तो अंदर भावों में बन जाता है कि ओहो हो देखो खाना चल रहा है, पीना चल रहा है, बाहर में चल रहा है, सब शादी पार्टी चल रही है, सब चल रही है। तो ये जो आपके पास ये पुद्गल परमाणु का जो ढगला आया है पुण्य का उदय से, तो वो देवशास्त्र गुरु पे ज्ञानियों पे, है ना, इन पे समर्पण करने का भाव होता है। तो अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट चीज ले जाके और जिनेंद्र भगवान के दरबार में जाए और वहां जाके अपनी साधना करे, वहां जाके जो पुद्गल है वो तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री चढ़ाए, लेकिन अपनी साधना, अपना बहुमान, अपनी कीमत आने के लिए ये बातें हैं सारी की सारी। तो ये व्यवहार के कथन आते हैं, तो व्यवहार के कथन की देखो मर्यादा किस हद तक है। ये कथन भाई आप जो जो मंदिर जा ही नहीं रहा है उसको बोले बेटा मंदिर जाया कर, भगवान के पास जाएगा दर्शन करेगा तो तुझे धर्म होगा, है ना। ये पहले पहले समय की। फिर बोले कि भाई तुम देखो थोड़ा पूजन वगैरह किया करो, खाली मंदिर में भगवान के हाथ जोड़ के आ जाता है, थोड़ा समय दिया करो। तो उसको उसको उस मार्ग में लगाने के लिए, उसको अपने स्वभाव तक पहुंचाने के लिए कि वहां जाएगा, वहां थोड़ा सर्कल बनेगा अपना साधर्मियों के साथ में, तो अब वो बोलेंगे कि थोड़ा आजा भाई स्वाध्याय में बैठ जा। तो स्वाध्याय में बैठेगा तो वस्तु स्वरूप पता चलेगा, वस्तु स्वरूप पता चलेगा, अपना स्वभाव की उत्कृष्टता भाषित होगी, महिमा आएगी, तो मंदिर जाना सार्थक है। फिर वो छोड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा कि उसको स्वाध्याय का रस लग गया है, तो अपने समय पे जाएगा ही जाएगा। अब वहां जाके जब ये बात पूज्य गुरुदेव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि एक आवश्यक है, छठ आवश्यक नहीं है,
तो उसको अंदर से लगा कि अरे मैं तो ये मंदिर और पूजा और स्वाध्याय इसी में खाली लग गया, इसमें जिनवाणे के अंदर में तो भगवान आत्मा की महिमा गाई है, अपने चैतन्य परमात्मा की महिमा गाई है। तो इधर स्वभाव सन्मुख हो गया। जब स्वभाव सन्मुख हो गया तो खबर पड़ा कि ओहो हो भगवान तो ये कहते हैं कि तू परमात्मा है। तो मुझे तो मेरा जाननहारी जानने में आ रहा है, मुझे तो मेरा ही अनुभव हो रहा है, मुझे तो मेरी उत्कृष्टता भाषित हो रही है। तो अब ये मार्ग जिन्होंने बताया उनकी महिमा रहती है साथ में। तो ये शटावशक में जाता है, उनकी महिमा जो रहती है वो शटावशक में जाता है। और अपनी महिमा रहती है वो अपने स्वभाव की महिमा और गरिमा के अंदर सराबोर तरबतोर हो जाता है। कि बाद में देवशास्त्र गुरु के पास बोला आज मंदिर नहीं गए क्या, कि भाई गया ना मंदिर, अपने मंदिर में गया तो वो मंदिर का दर्शन भी हो गया। आहा हा। मुनिराज जंगल में शुद्धोपयोग में बैठे रहते हैं, तो बोले भगवान के दर्शन किए कि नहीं, कि किए ना, ये आया ना, नमो समय सारा ये स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। भावाय ओहो हा, भावाय मतलब ये चित स्वरूप भगवान आत्मा अनादि अनंत एक रूप में रहने वाला, ये मैं हूँ, ऐसा जो श्रद्धा में आवे, भाव में आवे, अपना अस्तित्व स्वरूप तो ख्याल में आ जावे। इसलिए बोला है कि कथन के आते हैं उसकी कितनी हद तक की मर्यादा है। व्यवहार के कथन आते हैं तो उनको तो अप्लाई कर लेता है, और जो स्वभाव की बात आती है तो बोले ये तो मुनियों के लिए है, ये तो ज्ञानियों के लिए है। अरे जीव मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए स्वभाव की बात है, क्योंकि अपना अस्तित्व हयाती, अपना होना पन्ना तो स्वीकार करने की बात है, और क्या। होना पने में अपना मैं शुद्ध एक गायक भाव हूं, ये स्वीकार करने की बात है। तो बोले शुद्ध जीवास्तिकाय की दृष्टि के बिना, बिना एकड़े के बिंदियां है, समझ लो है, एक का लगाए नहीं और बिंदियां लगाते रहे तो शून्य 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 है। थोड़ा कठिन कड़क लगता है, पर क्या करो। बोले हमने 50 साल तक पूजा पाठ सब किया तो क्या व्यर्थ गया। बोले व्यर्थ तो नहीं जाएगा, क्योंकि संसार में प्रवेश कराएगा ना वो भाव, व्यर्थ कैसे जाएगा। पर आपका मोक्ष मार्ग की तरफ दिशा भी नहीं हुई, आपका मुंह भी नहीं हुआ। जब तक मैं भगवान आत्मा हूँ, जब तक मैं शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ये दृष्टि ये ज्ञान में नहीं आवे, तब तक भैया तुम्हारा बिना एकड़े की बिंदी है, आप कितना भी करो। ये तो कथन बोले ना, पाप से तो ठीक है ना। अगर आप दिन भर पाप में लगे हुए हो तो बोले कि अरे थोड़ा मंदिर वगैरह तो जाया कर, थोड़ा तो किया कर। तो किस लिए, कि पाप छुड़ाने के लिए कहा। लेकिन वहां धर्म मानने के लिए बात थोड़ी है भाई, वहां धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। तो बोले ये मर्यादा कितनी है। भगवान मतलब शास्त्र में जो कथन आते हैं उनकी कितनी हद तक मर्यादा है, कहाँ तक पहुंचाते हैं। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करता है और परमार्थ व्यवहार का निषेध करता है। व्यवहार परमार्थ में पहुंचाता नहीं है, वो उसका प्रतिपादक करता है, बताता है कि ये देखो ये वस्तु ये है, वस्तु ये है, तू यहाँ चला जा, ये मार्ग दिखाता है, बताता है। लेकिन भाई वस्तु पे पहुंचना है अपने को तो ना। मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा ही हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। तो यहाँ दृष्टि आए बिना, मतलब दृष्टि आए बिना मतलब क्या है, कि अहमपना आए बिना, अपने स्वभाव की गरिमा महिमा प्रभुता भाषित हुए बिना कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो मैं कितना बोलो, जब महिमा आवे अनादि अनंत जीव अनादि अनंत, तो मैं जीव हूँ तो अनादि अनंत हूँ ना। तो फिर 100 साल की आयु वाला कहाँ से आ गया। फिर ये जन्म मरण वाला कहाँ से आ गया, फिर ये कुटुंब परिवार वाला कहाँ से आ गया। मैं तो अनादिकाल से, बोले अनादिकाल से कितनी गतियों में कितने संयोग है, पर मैं अनादिकाल से हूँ। संयोग परिवर्तनशील है, संयोग आगंतुक आने जाने वाला है, पर मैं तो अनादि से हूँ ना। ऐसे अनादि ये स्वरूप, ये भगवान आत्मा पे दृष्टि आए बिना शास्त्र में जो कथन है उनकी कितनी हद तक मर्यादा है, ये समझ में नहीं आता।
क्योंकि उन कथन को परमार्थ मान लेता है, सत्यार्थ मान लेता है। पर ये सत्यार्थ नहीं है। आपको कहीं मतलब आपको कहीं जाना है तो आपने किसी से मार्ग पूछा, तो मार्ग पूछा तो उन्होंने बता दिया है कि आप जाओगे तो रास्ते में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो अब इनकी इनकी मर्यादा कितनी है कि आप मंजिल तक पहुंचो तो मर्यादा है इनकी। समझे? और आप वहां जहां बताया वहीं जाके खड़े हो जाओ कि हम तो आ गए, अब ये एरो में ये आया था तो यहीं खड़े हो जाओ, तो आप मंजिल पर कहाँ पहुंचोगे? वो तो आपको बताए हैं कि भाई देखो, देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचे के बिना, क्योंकि निमित्त का भी ज्ञान कराया ना, निमित्त भी उत्कृष्ट होना चाहिए। निमित्त भी वो निमित्त हुए ना, वो हमारे उपकारी हुए जिन्होंने ये बात को ग्रहण किया है, प्रयोग किया है, जिस मार्ग पे चले हैं। तो ऐसे देव के पास गए, गुरु के पास गए जो स्वानुभूति करके निकले हैं, है? तो मैं अपने बोले ना, अमरचंद आचार्य कहते हैं, मैं अपने वैभव से बताऊंगा, तुम प्रमाण करके देखना, अनुभव करके देखना। मैं कहूं इसलिए नहीं, प्रमाण करके देखेगा तो ही विश्वास आएगा, नहीं तो विश्वास आता नहीं है। कहे तो सही, लेकिन विश्वास कब आता है कि अरे उन्होंने ये चीज बताई और हमने प्रयोग करके देखी, देखो बराबर हुआ। अपन कोई चीज बनाते भी है ना, तो सामने वाले के कहीं गए अपन, तो गए तो अपन ने वो चीज को देखी, देखी तो अपने को पसंद आई, पसंद आई तो अपने ने वो चीज चखी, मान लो चखी तो अच्छी लगी, तो अपन बोले हमारे घर में जाके भी हम बनाएंगे। तो आप घर में जाके बनाते हो तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद आता है। वहां की चीज वहां चख के आ गए तो उसका उसका टेस्ट पता चल गया, तो पता चलने का मतलब है आप उसको यूज करो, प्रयोग करो। तो वैसे ही जिनवाणी में व्यवहार का कथन की किस हद तक मर्यादा है, ये कब पता चले कि स्वभाव की दृष्टि होए, तब पता चले कि ये यहाँ तक था। देवशास्त्र गुरु के पास जाना कि वो अपना घर दिखाते हैं, इतनी मर्यादा है उनकी। वो ही करा देंगे कि नहीं करवाएंगे, तो पूरा जीवन भी सौंप देगा ना तो भी वो नहीं कराएंगे। वो तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। मतलब उनका तो ये उपदेश है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और अगर हम उनके भरोसे जाके बैठ जावे कि आप ही भगवान तार दो हमें, तो बोले भगवान, बोले तू भगवान है ऐसा स्वीकार कर ले, तो तारने की जरूरत ही नहीं है तुझे, तू स्वयं बना बनाया परमात्मा है। अपने अंदर में तुझे अपने इतनी बहुमान आ जाएगा, महिमा आ जाएगी कि सहज है। तो बोले वह समझ में नहीं आता, और दृष्टि होने पर, देखो स्वभाव पे शुद्ध जीवास्तिकाय पर दृष्टि होने पर ज्ञान में सहज ही सब बातें समझ में आ जाती है। अपन नहीं बोलते कि पहले ये जैन शासन के जो सिद्धांत है ना वो समझ लो, इसका फंडामेंटल समझ लो कि क्या है, उसके बाद में आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। क्यों समझ में आ जाएगी? कि सिद्धांत को अगर अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगी। मैं तो ये बोलती हूँ, अभी तो लौकिक जीवन जीने के लिए, शांति से जीने के लिए भी ये जैन सिद्धांत को अगर कोई अप्लाई कर लेगा ना, तो उसके जीवन में इतनी अनाकुलता, शांति आ जाएगी कि प्रसंग बनते रहते हैं तो भाई ये इसने मेरा बात नहीं माना, इसने मेरी ये नहीं की, तो लगाओ सिद्धांत की एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी का करता न धरता, अमिट अनादि है, जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। हमारे समझाने से कोई समझ जाएगा, जब कोई वस्तु है घर के अंदर तो ये मेरी है, ये तेरी है, तो पता चलेगा कि ये पुद्गल की है, मेरी तेरी नहीं है। तो जिसकी है उसकी जानो। देखो कोई कहना नहीं माने तो स्वतंत्रता है, सबके परिणाम सत और स्वतंत्र है, योग्यता प्रमाण होते हैं, तो कैसे मानेगा? तो ये जब सिद्धांत अपन अप्लाई करेंगे तो जीवन में शांति हो जाएगी, और वो सिद्धांत को आत्मभूत कर लेंगे, सो सिद्धांत को अंदर अप्लाई कर लेंगे, तो अंदर दृष्टि में भगवान आत्मा आके और स्वभाव 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 चमकने लगेगा। फिर पता चलेगा कि भाई निश्चय नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा मैं हूँ, ये पता चला। तो जिनवाणी में अनेक तरह के कथन आते हैं, अनेक जीवों की अपेक्षा से। अनेक जीव है ना, तो जिस जीव को जहां से उठा के आपको यहाँ लाना है, तो उसको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो आता है, अब बोलो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, एक भी कॉम में पढ़ रहा है, तो दोनों पढ़ तो रहे हैं,
पर दोनों में फर्क तो होगा कि नहीं होगा? तो होगा ही होगा ना। जिसने क ख ग घ ड़ पहले सीखा है वो जीवन भर काम आता है। क ख ग घ ड़, क्योंकि जीवन में वही अक्षर काम आएंगे, पर वो कहाँ किस जगह प्रयोग करना है ये उसको समझ में आ जाती है, मर्यादा समझ में आ जाती है कि व्यवहार के कथन, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है लेकिन आदरणीय नहीं है। आदरणीय तो एक शुद्धात्मा, एक भगवान आत्मा, अपनापन करने लायक तो एक ये प्रभु में, ये ज्ञायक भगवान में, ये परिपूर्ण परमात्मा में, ये रहा एकदम हाजरे हजूर विद्यमान में। स्वभाव से हूँ और वस्तु हूँ, अस्तित्व बना है, मेरी हयाती इस रूप है। क्योंकि अन्य रूप आप मानोगे तो सब चेंज हो रही है, अपने देखते देखते चेंज हो रही है। बचपन में इतने सुंदर लगते थे हैं, अभी देखो तो मतलब लटकने लग गए, हाथ में चमड़ी लटकने लग गई, सल पड़ने लग गए, सब हो गया। तो ये तो परिवर्तन हुआ ना। अब हम सोचे कि अरे ऐसे कैसे रहे, ऐसे कैसे रहे, पर वस्तु का परिणमन नियामक है, नक्की है। ऐसा का ऐसे तो मैं हूं ना, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, मैं अनादि अनंत ऐसा का ऐसा हूँ। बचपन में भी जानने वाला था, आज भी जानने वाला हूँ, देह की वृद्धावस्था में जानने वाला हूँ, देह छूट के कहीं और भी जानने वाला हूँ। तो मैं जो जाननहार परमात्मा हूँ, ये मैं हूँ। तो ये जो स्वभाव की बात बताते हैं, तो ये जो व्यवहार का कथन की कितनी मर्यादा है। तो बोले जीवास्तिकाय की, यानी शुद्ध जीवास्तिकाय, यानी परमात्मा स्वरूप की दृष्टि होए तब ये कथन की हद की मर्यादा समझ में आती है। नहीं तो उसी कोई सत्यार्थ मान लेवे तो भटक जाता है। अरे रोज पाठ पाठ पूजा करना चाहिए, पूरा जीवन 50 वर्ष से पाठ पूजा कर रहे हैं और आकुलता नहीं जा रही है, तो फिर पाठ पूजा का फिर अपने बच्चे ही कह देते हैं कि फायदा क्या हुआ आपका, आप इतना धर्म करते हैं, इतने पाठ पूजा करते हैं, आपके जीवन में तो शांति आई नहीं, है ना। तो भाई ये पाठ पूजा की मर्यादा कितनी, कि भाई वहां जाके और तुम वस्तु का स्वरूप समझ के अपने स्वभाव में आ जा, स्वभाव में आ जा। स्वभाव इतना सरल और शांतिमय आनंदमय है कि तुझे शांति मिलेगी। जब इधर शांति मिलेगी तो इधर सत्ता समझ में आएगी, तो सब जीव सत्य है, परिपूर्ण है, समझ में आएगा। तो किसी पे थोपना, किसी पे आरोप लगाना, किसी को भला बुरा जानना, ये सब खत्म हो जाएगा। आकुलता क्या चीज की, इसी चीज की है ना, कि अपने अपने नियम अनुसार अपन किसी को परिणमाना चाहते हैं तो सामने वाला परिणमन नहीं करेगा, चाहे चेतन हो चाहे पुद्गल हो। क्योंकि सब स्वतंत्रता से परिणमे ने, देख मेरा मोक्ष हो गया, आहा हा हा। अपने को मुक्त खुला आसमान में बस छुपता देखने लगता है कि मैं किसी से बंधा नहीं, मेरे से कोई बंधा नहीं, मेरे कारण किसी की सत्ता नहीं है, किसी के कारण मेरी सत्ता नहीं है। मैं तो स्वयं अपने में परिपूर्ण 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 हूँ। तो व्यवहार की फिर सब बातें समझ में आने लगेगी। कहीं भी अपन स्वाध्याय सुनने बैठेंगे, कोई सी भी गाथा चलती हो, व्यवहार की बात चलती हो, तो समझ में आ जाएगी कि भाई ये इसलिए बात आई है ना। लेकिन प्रयोजन इतना है, ये समझ के आना स्वभाव में है, क्या एक परमात्मा मैं हूँ, यहाँ पहुंचना है। बाकी तो ये तो सब तो व्यवहार में व्यवहार की बातों को पक्का मान के और उसको फॉलो करता जाता है, तो भैया अपने घर के आंगन में भी नहीं आता है, घर के बाहर बाहर दौड़ता रहता है। घर के आंगन में भी जब आवे, कि जब निर्णय यहाँ तक हो जाए कि बस यही ज्ञायक में हूँ, यथार्थ निर्णय की भूमिका में आवे, तो घर के आंगन में आवे। और जब अंदर में प्रवेश हो जावे तो आंगन भी छूट जाता है, आंगन से आगे बढ़ जाता है। वैसे ये मर्यादाएं तब समझ में आई है ना। 166 नंबर का। अब 167 नंबर का है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक चिंतन मनन करते हैं, फिर भी केवल ज्ञान नहीं होता। और इधर अंतर्मुहूर्त एकाग्रता होने पर केवल ज्ञान हो जाता है। जानने से, जान पने से प्रयोजन सिद्धि नहीं होती, लीनता से सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन की सिद्धि में मात्र पुरुषार्थ का ही अधिकार है। ज्ञान की विशालता और सूक्ष्मता पुरुषार्थ का कारण नहीं होती, किंतु ज्ञान की स्वरूप ग्रहण शक्ति जितनी बढ़ती है
उतना ही पुरुषार्थ साथ साथ बढ़ता है। क्या कहा देखो, सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक चिंतन मनन करते हैं। क्या कहा कि उनकी ज्ञान की देव है ना, तो उनको 3 ज्ञान तो होते ही है, और उनकी ज्ञान की मतलब उत्कृष्टता भी इतनी होती है कि उनको 33 सागर तक चिंतन मनन तत्व चर्चा, 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव तत्व चर्चा करते हैं। एक चर्चा दोबारा नहीं आती, मतलब इतनी उनकी ज्ञान की ताकत, समझे ना। चिंतन मनन करते हैं फिर भी केवल ज्ञान नहीं होता। अब बताओ, आप चिंतन मनन करो, तत्व चर्चा करो, सब करो, लेकिन केवल ज्ञान तो स्वभाव में टिकने रमने से होता है, स्थिरता से होता है। तो कहा इधर अंतर्मुहूर्त एकाग्रता होने पर केवल ज्ञान होता है। तो क्या कहा कि अब ये स्वाध्याय करने की, पढ़ने सुनने की मर्यादा कितनी, कि जो विषय आपने पढ़ा वो विषय को स्वभाव सात करो, आत्मसात करो। अंदर में भगवान आत्मा की बात चलती है, तो अंदर में इस तरह से स्व संवेदन की मैं हूँ भगवान आत्मा। जब मैं परिपूर्ण हूं तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं भैया। कुछ नहीं चाहिए, बोले ये करो वो करो, अरे करने वाला हूं ही नहीं। कैसे करूं प्रभु, मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ। कैसे कमी देखूं जबकि मैं परिपूर्ण भरा हुआ भंडारा हूँ, तृप्त तृप्त हूँ। ऐसा जब अपना अंदर में अनुभव करे, अनुभव की बात चल रही है, अंदर में बैठे जमे रमे, मतलब पुरुषार्थ करे तो यही करे कि ओ शुद्धात्मा मैं हूं बस। अब इसके अंदर में बोला हमारा तो जमना नहीं होता है। भैया तू तो जमा हुआ देख ना अपने को, परिणाम आते जाते हैं, लेकिन मैं स्थिर सत्ता रूप हूँ, मैं टिका हुआ हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं हाजरे जुर विद्यमान हूँ। मेरी उपस्थिति के अंदर जो परिणाम आते जाते हैं वो झलक जाते हैं, लेकिन मैं परिणाम रूप होता ही नहीं हूँ, मैं तो हूँ सो हूँ। बोले यहाँ अंदर जमने से अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। जानने से यानी जान पाने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। सब अंग पढ़ा नो पूर्व रटा, पर निज का स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। क्या कारण है, जिसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य पर्याय में तिर्यंच में हो जाता है, ये नहीं कहना है। यहाँ तो स्थिरता बतानी है, यहाँ तो अपने स्वभाव की महिमा आके अनुभव की महिमा बतानी है कि एक अंतर्मूढ़ स्वभाव में लीन हो जावे तो केवल ज्ञान हो जावे, और 33 सागर तक चर्चा करता रहे तो मोक्ष मार्ग नहीं बढ़े, मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं पाए। सोचो आप, 33 सागर तत्व चर्चा करता रहे तो चौथे गुण स्थान में रहे, और स्वभाव में टिक जावे तो देखो आगे आके मुनि दशा आ जाती है, केवल ज्ञान आ जाती है, निर्वाण हो जाता है। तो महिमा पुरुषार्थ की है, और पुरुषार्थ भी कौन सा पुरुषार्थ, कि अपने स्वभाव पे रमने जमने की है, अपना ज्ञायक परमात्मा दृष्टि में आवे तो बस एक ज्ञायक परमात्मा ही में हूं, ऐसी स्थिरता 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 बढ़ती जाए। ये महिमा है। बाकी तो भाई देखो कि पढ़ना सुनना की ना थोड़ी है, नहीं तो क्या करेगा बताओ। 12 घंटे घर में नहीं फंसा रहेगा, बाजार जावे ये सामान ले आवे, घर को सजा दे, है ना। अपने अपने फैशनेबल कुछ सामान ले आएगा, ये करेगा, इसमें पाप 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 में लगा रहेगा, तो बाहर बाहर मतलब मुख ही तुम्हारा बाहर है। ये उसकी बजाय तू अपने स्वभाव में कि ये जाननहारा मात्र में हूँ। हो कोई जीव मान लो वहां चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया या अमेरिका चला गया, वहां की सबसे फेमस चीज है, सबसे फेमस चीज वहां देखने गया। तो वहां देखने गया तो वहां देख के क्या देखा मेरे को बताओ। कि अगर ये चैतन्य जानने देखने वाला नहीं होता तो कौन देखेगा, कौन कहेगा कि ये चीज ऐसी है। तो ये महिमा अपने स्वभाव की आवे तो वहां देखा हुआ भी सार्थक होगा, कि भाई वहां देखा, लेकिन देखने वाला तो मैं था ना। तो निर्णय जब मैंने किया तो ये निर्णय करने वाले की, जानने वाले की महिमा आवे तो सार्थकता है।
अपने को पकड़ में आता है कि कोई वर्णन, कोई जाके वर्णन करे या अपन वहां साक्षात खड़े होके देखे, तो उससे डिफरेंट तो पता चलता है ना, खुद देखे तो खबर पड़े। तो वैसे ही जिनवाणी के अनुसार, या मतलब अनुभव होके भी, मान लो अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन भी हो गया, तो उसके बाद में भी ये पुरुषार्थ की लीनता की महिमा है, स्वभाव में रमने जमने की महिमा है, टिकने की महिमा है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया और फिर सालों साल आप तत्व चर्चा करते रहो, तो भैया ये मोक्ष मार्ग आगे कैसे बढ़े। एक बार अनुभूति होने के बाद में बार बार में स्वभाव की महिमा महिमा। देखो 5 पांडव का दृष्टांत आता है ना, कि 5 पांडव शत्रुंजय पहाड़ पे ध्यान में बैठे थे। पांचों मुनिराज थे, तो मुनिराज थे तो ध्यान में बैठे थे। तो अभी अब लीनता की बात चल रही है ना, कि जो 3 थे, युधिष्ठिर, भीम और ये अर्जुन, ये 3 को तो इतना अंदर में लीनता हो गई कि उनको केवल ज्ञान हो गया, उपसर्ग भी किया तो भी उनको तो अंदर में लीनता होके केवल ज्ञान हो गया। और 2 नकुल सहदेव को थोड़ा सा विकल्प आ गया, थोड़ा सा विकल्प आ गया, उनको कोई घर गृहस्थी संबंधी थोड़ी आएगा, उनको आएगा तो जिनवाणी के अनुसार ही ना, दूसरा थोड़ी आएगा। पर थोड़ा जो साधर्मी मुनिराज के प्रति राग आ गया, तो उसके कारण बोलो 33 सागर की आयु बन गई। और सर्वार्थ सिद्धि में यहाँ प्रचुर स्व संवेदन करते थे, आत्मा में झूलते झूलते थे छठे सातवें गुणस्थान में, और वहां चौथे गुणस्थान में रह गए। अब वहां 33 सागर तक तत्व चर्चा तो करेंगे, पर लीनता नहीं हो रही है। लीनता का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। तो यहाँ मनुष्य पर्याय में पुरुषार्थ की कीमत है, और पुरुषार्थ में कर्तृत्व की नहीं, पुरुषार्थ में स्वभाव को जान के स्वभाव रूप रमणता की, ये मैं हूं बस, ऐसी स्थिरता, एक रूपता, सरसता, कि ये ज्ञायक परमात्मा बस मैं हूँ। अवस्थाएं बदलती है, मैं नहीं बदलता, मैं तो यूं का यूं टिका हुआ परमात्मा हूँ। तो बोले 33 सागर तक चिंतन मनन करते हैं, फिर भी केवल ज्ञान नहीं होता। और इधर अंतर्मूर्त एकाग्रता होने पर केवल ज्ञान हो जाता है। जानने से यानी जान पने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, लीनता से सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन की सिद्धि में मात्र पुरुषार्थ का ही अधिकार है। पुरुषार्थ में कर्तापना नहीं लगाना भाई, कि अरे हम पुरुषार्थ करके लीन हो जाएंगे। अपने आप सहज पने मतलब स्वभाव की धुन, स्वभाव की महिमा, स्वभाव का मिठास। क्योंकि एक बार जब अपने को कोई चीज का टेस्ट पता चल जाता है ना, तो फिर उसका उसका आपको इच्छा होती है ना, कि अरे आज तो ये चीज करें, आज तो ये बनाए, आज तो ये करें, क्योंकि आपको उसका रुचि है, आपको उसका अच्छा लगता है। तो वैसे मैं भगवान आत्मा हूँ, और मैं अनंत काल तक अपने वैभव से भरा हुआ हूँ, और मुझे सुखी होने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए, संसार से छूटने के लिए कहीं किसी की जरूरत नहीं है, बस मैं यही हूँ। इसके ऊपर स्थिरता का अभ्यास करता रहता है वो। नहीं हुए तो भी, विकल्प आवे तो भी, कि मैं तो ये चैतन्य सत्ता रूप हूँ। जब यहाँ बार बार में आता है, तो विकल्प को भी विश्राम मिल जाता है, विचारों को, विकल्प को भी जगह नहीं रहती है, वो भी नहीं आते हैं। स्वभाव वाले उत्कृष्टता के आते आते वो भी शमित हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। और स्वभाव एकदम दमकने लगता है, अपना ज्ञायक भाव। तो बोले सिद्धि नहीं होती, लीनता से ही सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन की सिद्धि में मात्र पुरुषार्थ का ही अधिकार है। ज्ञान की विशालता और सूक्ष्मता पुरुषार्थ का कारण नहीं होता। क्या कहा? ज्ञान होना तो जरूरी है, जानने हुए का प्रयोजन, जानने हुए का श्रद्धान होता है ना, लेकिन ज्ञान की विशालता, की ज्ञान अधिक हो, और हमारा ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत ऐसा होता है ना, अपने विद्वान इतने हैं कि वो एक एक विषय को इतना खोलते हैं, इतना खोलते हैं, इतना खोलते हैं। तो बोले कि बराबर है, किसी के पास क्षयोपशम ज्ञान अच्छा है, खोलते हैं, समझाते हैं, बराबर है। लेकिन बात यह है कि मतलब ज्ञान की विशालता, मतलब बहुत ज्ञान होवे, या ज्ञान की सूक्ष्मता, ज्ञान की सूक्ष्मता मतलब जिनवाणी पढ़ के उसके भाव को खोल देना, ये ज्ञान की सूक्ष्मता।
वास्तव में तो ज्ञान की सूक्ष्मता तो स्वभाव को ग्रहण करने की है, स्वभाव ग्राही ज्ञान है, तो वो ज्ञान की सूक्ष्मता है। जो ज्ञान ज्ञान में रमे, जो ज्ञान ज्ञान की ही प्रसिद्धि करे, जो अपने स्वभाव में ही रमता टिकता रहे, मतलब ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होने का नाम चारित्र है, और ज्ञान का उपयोग का परिपूर्ण लीन होना, इसका नाम केवल ज्ञान है। तो बोले ज्ञान की विशालता और सूक्ष्मता पुरुषार्थ का कारण नहीं होता, किंतु ज्ञान की स्वरूप ग्रहण शक्ति। ज्ञान जो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है ना, अपना त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है ना, तो वो ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान ज्ञान को पकड़े, ज्ञायक को पकड़े कि ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान कहीं गेयों का नहीं है, ज्ञान कोई उपद्रव्यों का नहीं है। देखो समझना कि मतलब 5 पांडव पे लोहे के आभूषण गरम गरम पहना दिए है ना, तो ये गरम आभूषण पहना दिए, तो ये जो इनको ज्ञान बरत रहा है ना, ज्ञान बरत रहा है ना, वो ज्ञान आभूषण पहनाने से नहीं हुआ है, गरम लग रहा है उससे नहीं हुआ है। हम्म वो ज्ञान अंदर से ज्ञान 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 जानना 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 पता चल रहा था, तो उनका वो गर्माहट पे ज्ञान ध्यान नहीं गया, उनका उसके प्रति नहीं गया कि अरे मुझे पहना दिया, ये कर रहा है। उनने अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ के रखा था कि मुझे तो मेरा स्वभाव ख्याल में आ रहा है, मुझे तो मेरा ज्ञायक का अनुभव हो रहा है। ये उनकी स्थिरता में, एकता में चल रहा था। तो इसका ज्ञान होते हुए भी पता तो चलता ही है ना, ऐसा थोड़ी पता नहीं चलता, पता चलता है तो, लेकिन पता मतलब ज्ञान 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 की ज्ञान में स्थिरता बढ़ती जाती है कि मुझे गर्माहट नहीं लग रही है। हाँ, ये देह देह मैंने उनको विकल्प नहीं करना पड़ता है कि देह में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है, ये गर्म तो उष्णता तो अग्नि का स्वभाव है, मेरा तो जानना स्वभाव, जरूरत नहीं है। क्योंकि नक्की करके बैठ गए ना कि मैं तो जो वस्तु जानने में आ जावे, लेकिन हुआ वो सब बाहर पड़ा है, और मैं तो जानन हारा, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, ऐसा मैं टंकोत्कीर्ण गया एक भाव हूँ। ऐसे स्वभाव का जब जो निर्णय किया, उसकी महिमा में तरबतर रहते हैं, एकदम सराबोर अपनी महिमा में। तो बोले ज्ञान की विशालता सूक्ष्मता पुरुषार्थ का कारण नहीं होती, किंतु ज्ञान की स्वरूप ग्रहण शक्ति जितनी बढ़ती है, उतना ही पुरुषार्थ साथ साथ बढ़ता है। स्वरूप ग्रहण शक्ति यानी स्वरूप सो मैं ही हूँ, अब मैं ऐसा परिपूर्ण, ऐसा सामर्थ्यवान, ऐसा अद्भुत हूँ कि सब कुछ अंदर झलक जावे, लेकिन मैं उस रूप नहीं होता, या कोई मेरे में आता जाता नहीं। ऐसा परिपूर्ण ध्रुव गया एक परमात्मा, भगवान आत्मा, बस यही मैं हूँ। ऐसा अंदर से अपनापन होके स्वरूप ग्रहण, मतलब कि इसमें अपनापन होना चाहिए कि यही मैं हूँ बस। ऐसी ध्रुवता, ऐसी प्रभुता, ऐसी एक रूपता, ऐसा एक गायक, बस मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो बोले कि कार्यकारी है, तो ये अपने स्वभाव की बस विश्वास श्रद्धा आके और यहाँ जमा रखा, मतलब मैं तो हूं, तो यही, मानो चाहे नहीं मानो, तो इस रूप अंदर में श्रद्धा आके इस रूप जमे, यही पुरुषार्थ है, मतलब यही करने लायक है, और यही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। बाकी ज्यादा क्षयोपशम बढ़ा लो, ज्यादा जानकारी में ले लो है, और चिंतन मनन भी बहुत हो जाए, उससे कुछ नहीं। स्वरूप ग्रहण, स्वरूप ग्रह शक्ति जितनी बढ़ती है, उतना ही पुरुषार्थ बढ़ता जाता। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।